राधे श्याम आप सभी को। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो मैं आपको साल की जो पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी, मैं उसके बारे में आपको कुछ बातें बताने आई हूँ। जिनके घर संतान नहीं है, जो लोग बहुत दिनों से संतान की चाहत रख रहे हैं, या संतान जिनकी बीमार रहती है या असफल हो रही है कार्य में, तो उनके लिए ये व्रत तो वरदान के रूप में है। आप सब लोग इस व्रत को जरूर करें। इस व्रत के करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं इसके व्रत करने से। यह व्रत साल में 2 बार आती है। एक पौष मास में व्रत आता है, जो ये अब आई है पुत्रदा एकादशी। एक श्रावण मास में आता है पुत्रदा एकादशी। तो आपको दोनों व्रत करने चाहिए। वैसे तो आपको एकादशी के सारे ही व्रत करने चाहिए, क्योंकि व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बोला जाता है। सारे व्रतों का राजा एकादशी को ही माना जाता है। एकादशी रखनी चाहिए। नहीं रख पा रहे, जिनके संतान की समस्या है या कुछ भी संतान से लेके कुछ भी कोई बात है आपकी परेशानी, तो आप इस व्रत को तो जरूर करना। इस व्रत के करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। तो आप सुबह उठ के स्नान करोगे, तो जब आप उसमें या तो गंगा जल या आंवले का रस या तिल या हल्दी डालकर आप स्नान करिए। स्नान करके आप पूरे घर में गंगा जल को छिड़किए। फिर आप अपने दरवाजों पर स्वास्तिक बनाइए। फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल नहीं है तो आप भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी को स्नान ऐसे छींटे दीजिए, जल के छींटे दीजिए, जिससे कि मतलब स्नान स्वीकार करें आप ये छींटे दीजिए। स्नान करा के आप तिलक लगाइए विष्णु भगवान को। आप चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक लगाइए। मैं तो हल्दी का तिलक लगाती हूँ, क्योंकि ठंड है। ठंड में मैं चंदन का तिलक बिल्कुल नहीं लगाती। चंदन ठंडा होता है, तो ठंड तो लगती है, इसलिए मैं हल्दी का तिलक लगाती हूँ। आप चंदन या हल्दी किसी का भी आप तिलक लगाइए। तिलक लगा के अपनी कहानी करिए एकादशी की। एकादशी की कहानी करने के बाद जिनके संतान नहीं है उनके वो गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करें। गोपाल शस्त्र नाम का पाठ आप कल से पुत्रदा एकादशी से लेके 40 दिन तक करेंगे, तो आपको अवश्य ही विष्णु भगवान इसका फल देंगे। 40 दिन का इसका पाठ होता है। आप 40 दिन इसका पाठ करिए पुत्रदा एकादशी इसे लेके, और 40 दिन तक गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करिए। इसका मंत्र भी होता है गोपाल शस्त्र नाम का, उसी में पाठ में आपको लिखा होगा। आप उस मंत्र का डेली 108 बार नाम जाप करिए। और कल पुत्रदा एकादशी वाले दिन राधा कृपा कटाक्ष का आप पाठ करिए 11 बार। तुलसी की परिक्रमा करिए 11 बार या 7 बार या 5 बार। तुलसी की परिक्रमा, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी के दिन, स्पर्श नहीं करा जाता। सिर्फ आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हो, उसकी परिक्रमा कर सकते हो। और आप एकादशी के दिन दीप प्रज्वलित करिए। आप 5, 7, 11 जितने भी आप कर सकते हो आप दीप प्रज्वलित करिए। और और आप इसमें भोग, दूध का भोग लगा सकते हो। आप खीर का भोग लगा सकते हो। खीर मखाने की, चावल की खीर नहीं, क्योंकि चावल तो वर्जित होता है। तो मखाने की खीर का भोग लगा सकते हो। तिल का भोग लगा सकते हो आप इसमें। और सर्वोत्तम तो दूध का भोग होता है। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि आप इसमें घी का दीपक जलाना, और हो सके तो आप पूरा दिन ही दीप प्रज्वलित करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपना पूजा के समय ही दीपक प्रज्वलित करिए। और जो भी आपको इसमें कोई भी समस्या या कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, मैं आपकी प्रश्न का उत्तर देने में पूरी कोशिश करूँगी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।